श्रीनाथ जी गुरु जी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश। आप सभी को आदेश आदेश। जुड़ने दीजिए सभी को। अभी सूर्य ग्रहण हुआ। आप में से कई लोगों ने वशीकरण साधना किया है और वशीकरण साधना के का जो सामान था उसको मैंने सुरक्षित रखने को बोला है। आप में से जब किसी को लगे कि उसका कुछ प्रयोग करना है तो फिर मुझे व्हाट्सएप करिएगा, मैं आपको प्रयोग बताऊंगा। अभी जो बहुत सारा विषय जो किताब आ रहा है ना साधक, मैं अभी उसका एक चैप्टर पढ़ रहा था खुद से। और खुद कभी-कभी लगता है कि मतलब कितना एक जैसे एक पिंग पोंग बॉल होता है ना कि एक बार फेंको तो वो बार-बार वापस आता है। उस तरीके से एक साधक को कितना भटकना पड़ता है। एक ही साधना को करने के लिए, एक ही मंत्र को सिद्ध करने के लिए। कितने विधानों से गुजरना पड़ता है। हर गुरु जो आपसे जुड़ेगा और हर गुरु जिससे आप जुड़ोगे, वो आपको एक नया विधान, एक नया विज्ञान समझाता है। और जितनी बार आप एक नया विधान करते हो, एक नया आपको समझ आता है इस दूसरे दुनिया के बारे में। ऐसा मेरे साथ बचपन में होता था जब मैं कंप्लीट वर्क ऑफ स्वामी विवेकानंद पढ़ता था। एक बहुत ही अद्भुत किताब है। आध्यात्म पे, राष्ट्रवाद पर इससे बढ़िया आपको कोई मटेरियल नहीं मिलेगा। और जितना आपका उम्र बढ़ेगा, हर साल उसको आप पढ़िएगा और हर साल आपको एक नया इंटरप्रिटेशन मिलेगा उस पूरे शब्द का, उस पूरे किताब का। वो एक सेट है किताब की, है ना? सवालों पे बाद में आऊंगा। आदेश आदेश, आप लोग जितने लोग अभी साथ जुड़े हैं सभी को आदेश। दीपुना सुभाशीष आदेश, भंडारी सुभाशीष आदेश, सुभाशीष आदेश, अमित। मैं कुशल हूँ, मैं कुशल हूँ। आप लोग कैसे हैं? क्या कोई भी मंत्र मुक्ति दे सकता है? अभी भी ये एक विषय किसी ने हमारे गुरुदेव से पूछा। एक इंटरव्यू चल रहा था मोहाली में। इससे पहले भी लोगों ने मुझसे पूछा था। गुरुजी ने एक बार जवाब दिया। एक पंडित आकर के बैठा गुरुजी के साथ। तो गुरुजी अपने आचार विचार के हिसाब से कारण शोधन ले रहे थे। नॉनवेज भी खा रहे थे। पंडित ने बोला, गुरुजी आप ठीक नहीं कर रहे हो। तो क्यों क्यों नहीं कर रहे हो? तो उसने बोला कि आप जो कर रहे हो ना, आपको मोक्ष की प्राप्ति कभी नहीं हुई। ये शराब और ये जो नॉनवेज खा रहे हो, कभी आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। किसी ने मोक्ष के बारे में पूछा कि किस मंत्र से मोक्ष मिलेगा, उसे मैं बोल रहा हूँ। तो गुरुजी ने बोला, अच्छा मोक्ष होता क्या? तो उसने पंडित ने बताया, मोक्ष वो होता है जब आप पर ब्रह्म से मिल लेते हो और जन्म जन्मांतर का जो आपका बंधन छूट जाता है, खत्म हो जाते हो, आप परमपिता परमेश्वर में जाके समाहित हो जाते हो, तो वो मोक्ष होता है। तो गुरुजी ने पूछा, अच्छा किसका मोक्ष हुआ है? तो उसने बोला कि जिसने अच्छे से जीवन जिया, ये वो। नहीं 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 नहीं, वो नहीं पूछ रहा कि जिसने साधना किया, मंत्र जपा, जिसने नॉनवेज नहीं खाया उसको मोक्ष मिला, ये नहीं पूछ रहा। मैं कंडीशन नहीं पूछ रहा, किसको मोक्ष मिला? तो बोला, वही बता रहा हूँ, जिसने कर लिया सारा कर्म कांड, उसको मोक्ष मिल गया। गुरुजी ने बोला, फिर तुम सवाल नहीं समझे, तुम ये बताओ मोक्ष मिला किसको? तो वो चुप हो गया। उस गुरुजी ने बोला, जब तुमने आज तक किसी ऐसे व्यक्ति को देखा ही नहीं जिसको मोक्ष मिला, तो तुम्हें कैसे पता कि मोक्ष मिल गया? समझ रहे हो बात को? तो उन्होंने समझाया कि जीवन में एक ही सत्य होता है, वो होता है मृत्यु। और ये बुद्ध ने जब नाथों नाथों के बहुत सारी किताब में लिखा है कि लाइफ इज अ प्रिपरेशन ऑफ डेथ। अंतिम सत्य मृत्यु है। तो जीवन काल में आप वही करेंगे जिससे आप मृत्यु के समय रिग्रेट ना करें। ठीक है? तो इस जीवन में आप एक ही चीज को पा सकते हैं और वो है
मुक्ति, मुक्ति शरीर से, मुक्ति माया से। मोक्ष मिलेगा कि नहीं ये तो डिपेंड करता है कि आपकी जर्नी क्या है आगे की, क्या तय किया हुआ है। क्या-क्या मैसेज आ रहा है भाई? देखो मैंने फिर जवाब दे दिया, मैंने बोला था कि ये डॉलर साइन दबाओ और उसमें पैसे भरो, तभी मैं जवाब दूँगा, लेकिन तुम लोग मानते ही नहीं हो। गुरुजी भूत भविष्य वर्तमान जानने की कोई साधना बताइए। वरताली साधना है लेकिन वो शिष्यों को देता हूँ। आदेश आदेश जय बाबा भैरव। भटकाना क्यों है गुरुजी? आप है ना, भटकना क्यों है गुरुजी? भटकना तो पड़ता है, सबको भटकना पड़ता है। भटके बिना ज्ञान नहीं आता है। गुरु भी भटकाता है, गुरु छोड़ देता है कि तुम अच्छा, जैसे अभी शिष्य आता है ना, अंतर होता है शिष्यों में, ठीक है? सवाल की झड़ी लगा देते हैं। गुरुजी ऐसा क्यों, वैसा क्यों? ये क्यों हो रहा है गुरुजी, वैसा क्यों होता है गुरुजी? क्यों? कैसे? ये कब हो जाएगा? कभी जब हम अपने गुरुजी से मिलते हैं तो आप देखना, ज्ञान चर्चा कभी नहीं होती है। कभी-कभार मतलब साल में एक आध बार जब दोनों बाप-बेटे मूड में आ गए, तो फिर ज्ञान चर्चा हो गई थोड़ी बहुत। नहीं तो गुरु को मुँह खोल कर के शब्दों से ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं होती है। ज्ञान सत्संग से आता है। ज्ञान शक्तिपात से आता है। इसीलिए भटको। गलत ज्ञान जब मिलेगा तभी तो सही ज्ञान खोज पाओगे। ज्ञान मिल गया, देखो जब ज्ञान मिलता है ना किसी को, तो पहले तो वो ये सोचता है कि यही सही ज्ञान है। पहले जो हम जानते थे वो गलत है। फिर नया ज्ञान मिलता है तो बोलते हो ओहो! पिछली बार जो ज्ञान मिला था वो गलत है, ये वाला ज्ञान सही है। फिर अगला ज्ञान मिलता है तो बोलते हो ओहो! पिछले की 3 ज्ञान गलत था, ये वाला तो परफेक्ट लग रहा है। और यही जब भटकते रहते हो ना तो सही ज्ञान के पास पहुँच जाते हो। तो भटकना तो ज्ञान में होता ही है। कॉन्टैक्ट करना चाहते हो व्हाट्सएप कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, वो तो हर वीडियो के अंत में है, कैसे कॉन्टैक्ट कीजिएगा। लड्डू गोपाल जी और काल भैरव जी की कृपा से हमें आप जैसे अच्छे गुरुजी मिले। है तो भगवत कृपा ही होती है कि लोग एक दूसरे से जुड़ पाते हैं। क्या कोई भी मंत्र मुक्ति दे सकता है? ये हो गया। गुरुजी माँ छिन्मस्तिका का उत्कीलन मंत्र बताइए कृपया करके। देखो ऐसे सहज नहीं है। माँ छिन्मस्तिका का मतलब क्या समझते हो? माँ छिन्मस्तिका का मतलब होता है कि आप वज्रवाराही साधना के बारे में पूछ रहे हो। वज्रवाराही साधना करने के लिए सिर्फ हमारा परिवार अधिकृत है, बाकी जो कर ले या जो हमारे परिवार से ले ले, क्योंकि कानिफनाथ जी को वज्रवाराही डाकिनी ने खुद अपनी साधना दी थी। उन्होंने ही उनका प्रादुर्भाव करवाया था। तो ये कोई एक दिन का या एक लाइन का मंत्र नहीं है। ये एक विधान है जो निरंतर चलता है, जो सालों-साल चलता है और फिर आप इसकी इनकी सिद्धि करते हो, इनके दर्शन होते हैं। हाँ, लेकिन एक चीज़ है कि भक्ति भाव से भी तंत्र भाव छोड़ दें और भक्ति भाव से भी जो छिन्मस्तिका की साधना करते हैं, उनका वंश का कभी नाश नहीं हो सकता है। तो आप में से जिनको ऐसा लग रहा हो कि वंश का नाश हो रहा है या फिर घर में बालक नहीं हो रहा है जिनके घर में, वो छिन्मस्तिका की साधना करें और छिन्मस्तिका को कहीं न कहीं स्थान दें। तो उससे वंश बढ़ने लगता है। आदेश आदेश। गुरुजी अभी बताएँ, क्या बताएँ? दिनेश जी। गुरुजी आदेश, आपने खेड़ ब्रह्म गुजरात में कोई आश्रम ऐसा कहा था। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था, आपने पहले भी कमेंट किया था। खेड़ ब्रह्म में हमारे गुरु स्थान है। गुरु स्थान का मतलब ये नहीं होता कि आश्रम होता है। अघोरी का आश्रम नहीं होता। किसी मंदिर में पड़े रहेंगे या किसी गुफा में पड़े रहेंगे, तो खेड़ ब्रह्म में गुफा है। गुरुजी सिंग सिंगर बनने के लिए कौन-सी साधना है? भाई साहब, माँ सरस्वती की कृपा बहुत ज़रूरी है सिंगर बनने के लिए। तो महातारा साधना करो, ठीक है? महानील तारा साधना, उसका मंत्र दिया है कुछ दिन पहले। 4 अक्षर का मंत्र है, उसकी साधना करो, तो जो भी सरस्वती की कृपा है वो आती है आप पे। श्रीनाथ जी गुरु जी को लगा आदेश आदेश। मेनी कांग्रेचुलेशन फॉर योर बुक।
धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद। अगले महीने बुक आएगी एंड में, मुझे लगता है मंथ एंड में। अभी प्री बुकिंग शुरू हुआ है। गुरुजी, क्या हमें भी माँ काली के अघोर मंत्र घर के किसी अकेले रूम में जाप कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जाप हमेशा, देखो, साधना हमेशा अकेले ही होती है। साधना कभी ऐसा नहीं होता है कि 2 लोग बैठ के साथ में साधना करें, ऐसा नहीं होता है। ज़रूर लगेगा। भैरव बाबा आपका जॉब लगवाएँ। गरीब साधक को अघोर दीक्षा का उपाय बताएँ। मैं फँसाने वाले सवाल करता हूँ। साधक कभी गरीब नहीं होता है। गरीब हो मतलब साधक नहीं हो। जिस पे गुरु कृपा रहेगी ना, वो टेस्ट, मतलब जो टेस्ट होता है जीवन का ना, उस थोड़ा कठिन उसका हो सकता है, लेकिन वो हमेशा टेम्पररी फेज़ रहेगा। साधक को जो मूलभूत सुविधाएँ चाहिए होती हैं जीवन की, और जो साधना के लिए ज़रूरत होती है, वो सारी सामग्री की व्यवस्था शक्तियाँ कर देती हैं। जिस पे भी गुरु कृपा होगी और साधना करता हो या भगवत में उसका ध्यान हो, उसको कमी नहीं होती है। हाँ, आप लैम्बोर्गिनी से नहीं चलोगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके पास स्कूटी भी नहीं रहेगी। हुँ। दीपक जी, शुभाशीष आदेश, गुरुजी हमारे साथ आप क्यों बात नहीं करते? ये बात तो कर रहा हूँ सबके साथ। क्या अघोर विद्या सीखने के लिए नॉन-वेज बनना पड़ता है? प्लीज़ आंसर। देखो, जब अघोर बोलते हैं ना, अघोर घोर घोरेभ्यः, घोर रात्रेभ्यः, अघोर में वननेस होता है, ठीक है? ऐसे जो महाशून्य है, उन्होंने हर कुछ 2 में बनाया, मतलब अंधेरा है तो उजाला है, सुख है तो दुःख है ना? नेगेटिव है, पॉजिटिव है। लेकिन ये जो है ना, ये भटकाने वाली चीज़ें हैं, 2। वननेस में पहुँचना था, शून्य में पहुँचना होता है। तो जब आप अघोर साधना करते हो, तो देयर इज़ नो डुअलिटी। तो देयर इज़ नो वेज एंड नॉन-वेज, देयर इज़ जस्ट फूड। आप उसको संज्ञा में नहीं दे सकते हो कि ये वेज है और ये नॉन-वेज है। आपके सामने जो भोजन परोसा गया, वो आपको खाना होगा, तब आप अघोर हैं। ठीक है? जो उपलब्ध भोजन है। मैं इसमें पंचमकार में नहीं जाऊँगा, क्योंकि फिर वो एक अलग व्यवस्था है, एक पूरा एक अलग प्रावधान है। उस तक पहुँचने के लिए साधक से उस स्तर में पहुँचने में 7 से 12 साल लगते हैं। तो शुरुआत में तो ज़रूरत नहीं पड़ती है। सात्विक साधक भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि सात्विक साधक नहीं होते, बिल्कुल होते हैं, साधनाएँ करते हैं सात्विक साधक, अघोर साधना भी करते हैं। लेकिन अघोर साधना में आप ये नहीं बोल सकते हो किसी भी जीवन के मोमेंट में कि नहीं, मैं नॉनवेज नहीं खाऊँगा, खाना पड़ेगा। अगर आ गया सामने, तो आपको खाना पड़ेगा। नमस्ते गुरुजी, क्या मैं आपकी दी हुई मेलडी साधना अब कर सकता हूँ? देखो, मेलडी साधना करने का उत्तम समय अब जो है, वो जो अब नवरात्र आएगा ना, गुप्त नवरात्र, उसमें करना, या फिर इसमें कर लो, होली के पहले जो आएगा एक नवरात्र, उसमें करो। गुरुजी, प्लीज़ बताइए कि सिंगर बनने के लिए, अरे बता तो दिया। गुरुजी, माता महाकाली की साधना से पहले उत्कीर्णन मंत्र क्रिंग क्रिंग 21 बार जाप करा। देखो, भगवती के साधना में मैंने पहले ही बता दिया था कि उत्कीलन नहीं करो। क्यों नहीं करो? एक तो उत्कीलन करने के लिए उत्कीलन का पूर्ण ज्ञान होना ज़रूरी है। तो इसके लिए जो शॉर्टकट है या जो परफेक्ट कट है कलयुग में, वो होता है जाप के बाद माँ भगवती को अपना जाप समर्पित करो और फिर माँ से वापस ले लो, तो जो भी कीलन है वो हट जाता है। तो जाप का फल आपको मिल जाता है। गुह्य गुह्य गोप्त्रितम गृह्णं स्वं कृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देवी तत्प्रसादे महेश्वरी तत्प्रसादे महेश्वरी तत्प्रसादे महेश्वरी। ऐसा बोल के भगवती को जाप समर्पित करो और भगवती से वापस ले लो। कोई उत्कीलन की ज़रूरत नहीं। आदेश आदेश हिमांशु, शुभाशीष आदेश। प्लीज़ बताइए, अघोर तंत्र सीखने में नॉनवेज बनना पड़ता है क्या? बता दिया इसका तो जवाब। एक सवाल आप लोग एक बार पूछिए। अगर मिस हो गया तो बाबा ने मिस करवा दिया। 2 बार 4 बार एक सवाल मत लिखा कीजिए। गुरुजी, काली मंत्र
माता जी की मूर्ति घर पर रख सकता हूँ क्या? प्लीज़ बताइए। देखो, काली जी की श्याम वर्ण मूर्ति 6 इंच से नीचे आप रख सकते हो। लेकिन मूर्ति श्यामल वर्ण होनी चाहिए, मतलब नीली मूर्ति जो होती है, महादेव भगवती का आँख नहीं मिलना चाहिए, मतलब दक्षिणावर्ती नहीं होनी चाहिए भगवती, ठीक है? तो आप उसको रख सकते हो। दूसरा कि घर में जब मूर्ति रखते हैं, अगर नित्य पूजा आप नहीं कर सकते, मतलब सुबह शाम भोग बना के नहीं दे सकते हैं शुद्ध तरीके से, तो मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा ना करें। गुरुजी, भूत भविष्य वर्तमान फिर से वही सवाल, ब्लॉक कर दूंगा अब। 2 बार जिसने एक ही सवाल पूछा उसको ब्लॉक करूंगा। गरीब साधक को अघोर में प्रणाम गुरुजी फ्रॉम उड़ीसा। प्रणाम टू उड़ीसा ऑल्सो। प्रणाम टू पुरी जगन्नाथ। गुरुजी आशीर्वाद दीजिए मेरी जॉब लग जाए। बहुत बहुत शुभकामनाएं गुरुजी बुक के लिए। क्या मैं काली को कोई मंत्र दे सक क्या माँ काली की कोई मंत्र दे सकते हैं? दे सकता हूँ। 1 लाख रुपए लूंगा मैं। तुम मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपया जमा करो और फिर मैं तुमको काली का मंत्र दूंगा। क्यों तुमसे 1 लाख रुपए लूंगा? क्योंकि तुम्हें मेहनत नहीं करना है। तुम चैनल एक बार ब्राउज़ करके नहीं देख सकते। तुम्हें गुरुजी एज़ अ असिस्टेंट चाहिए, तो गुरुजी एज़ अ असिस्टेंट बहुत महँगे हैं, ठीक है? चैनल पे काली माता की साधना कम से कम तो 10 होगी। अगर 250 वीडियो है ना, 10 कम बोल रहा हूँ, 25 वीडियो होगी। तो अगर असिस्टेंट में गुरुजी चाहिए तो 1 लाख रुपए अकाउंट में डाल देना, तुम्हें अलग से मैं मंत्र दूँगा। गुरुजी फिर देखो, ये अमित मौर्य, गुरुजी सिंगर बनने के लिए क्या करना होगा? गाना गाओ, आलाप लगाओ सुबह-सुबह उठ के, तब सिंगर बनोगे। एक बार बोलने से बात नहीं समझ में आता तुम्हें? गुरुजी महाराज के श्री चरणों में लगा आदेश आदेश शिवाशीष आदेश पासवान जी। विकास साहब, गुरु जी को आदेश शिवाशीष आदेश। क्या माँ काली की कोई मंत्र दे सकते हैं? बोला तो 1 लाख रुपए अकाउंट में डालो, तुम्हें स्पेशल मंत्र दूंगा मैं। क्यों आप लोग ऐसा करते हो? मतलब एक बात समझो कि 250 वीडियो प्लस है अभी अपने चैनल पे। शायद ही कोई ऐसे पंच देवता हैं जिनकी साधना हमारे चैनल पे नहीं है, तो फिर आप अपना वक़्त क्यों ज़ाया करते हो पूछने में? उससे अच्छा है कि साधना उठाओ और करने लगो। कोई ऐसा विधान तो नहीं है, जिसको मैंने आधा बताया हो या त्रुटि वाला विधान बता दिया हो। हाँ, जिसमें मुझे लगता है कि ये आपको नहीं करना चाहिए, लेकिन आपकी जानकारी में होनी चाहिए, उसको मैं त्रुटि करके बोल देता हूँ आपको कि इसमें त्रुटि कर दिया है मैंने। अभी 5 बार आप लिखोगे, क्या फ़ायदा इससे? गुरुजी 20/10/1990। वाह! क्या तारीख है। तारीख पे तारीख। अमित मौर्य क्यों लिखा है तुमने? प्लीज़ बता दो, गरीब साधक को अघोर में आना चेंज है, उसके लिए क्या उपाय है? आना चेंज है? फिर से वही बात, बाप रे! एक ही बात तुम लोग 3-3 बार लिखते हो। तंत्र क्या सत्य है? प्लीज़ आपकी अनुभूति बताइए। देखो, इसने चैनल में न्यूज़ लिख लिया है, खतरनाक बात है। बड़ा विषय है, तंत्र में सत्य है कि असत्य है, उर्दू का एक शब्द है। शब्द तो मैं भूल गया, उसका मतलब मुझे पता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, जिसको तुम समझ सकते हो लेकिन समझा नहीं सकते हो। हर व्यक्ति का ना ट्रुथ बड़ा इंडिविजुअलिस्टिक होता है। जो सत्य मेरे लिए सत्य है ना, वो ज़रूरी नहीं है तुम्हारे लिए सत्य हो। तो खुद देखो और समझो, सत्य है क्या सत्य है। अच्छा, ये देखो बड़े दिलदार शुभम जी ने भाई पैसे डाले हैं। धन्यवाद आपको। आपके नाम से आज प्रसाद चढ़ाएँगे हम भैरव मंदिर में। क्या बस नाद सिद्ध ही अघोरी हैं? अलग संप्रदाय के भी अघोरी होते हैं। अघोर तो अघोर जिसने मान लिया, देखो संप्रदाय, पंथ ये सब तो बाद में आया। और मुझसे पूछो तो मैं गुरु परिवार से जुड़ा हूँ, और लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि धर्म का विभाजन नहीं होना चाहिए। ज्ञान के आधार पे धर्म का विभाजन होता है तो ठीक है, मतलब कि इस विद्या में ये लोग स्पेशलाइज़ करेंगे, क्योंकि एक समूह के लिए सब करना ज़रूरी नहीं है, सब करना संभव भी नहीं है, तो एक समूह ये कर रहा है तो वो ठीक है।
लेकिन ये पंथ-वंथ मुझे नहीं समझ में आता, मैं बहुत इस पे दिमाग भी नहीं लगाता हूँ। अघोरी हो सकते हैं, जो साधना करे, जो अघोर पद को माने, जो माने कि द्वैत नहीं है, महाशून्य है सब, वो अघोरी है। फिर से तेज प्रकाश साहू, ये 5वां मैसेज है आपका। ये अमिता मौर्य कौन हो भाई? प्लीज़ अपना परिचय दो। प्रभु, क्या लिखा हो? कौन है अमित मौर्य? क्या लिख रहे हो ये? क्रिया योग क्या है गुरुजी? राजयोग का थोड़ा-सा कमर्शियल वर्ज़न है क्रिया योग। देखो, ऐसे किसी भी संगठन या संस्था पे मैं बात करने से बचता हूँ। लेकिन क्रिया योग एक ऐसा व्यवस्था हो गया है जो बड़ा कमर्शियल हो गया है। क्यों कमर्शियल हो गया ये बताता हूँ मैं। इन्होंने 5 गुरु रखे हैं जिसमें एक जीसस क्राइस्ट को इन्होंने रखा है। ये खुद में एक बहुत बड़ा सवाल है कि आपके गुरुओं में महाअवतार बाबा आते हैं, श्री कृष्ण को रखा है क्योंकि हाँ, कृष्ण हम भी मानते हैं कि कृष्ण किसी व्यक्ति को नहीं, एक कॉन्शियसनेस को कृष्ण बोलते हैं। आपने अपने गुरु को रखा, अपने दादा गुरु को रखा, महाअवतार बाबा जी को रखा, जीसस को क्यों रखा? कमर्शियल बनाने के लिए, ताकि यूएस के लोग इसको एक्सेप्ट कर सकें। कल हमारे एक शिष्य आए थे यूएस से, वो हमें बता रहे थे कि यूएस में बहुत नॉन एक्सेप्टेंस है किसी भी अदर रिलीजियस प्रैक्टिसेस का, तो एक्सेप्ट करवाने के लिए आपने जीसस को रख लिया। झारखंड में कुछ दिन पहले बहुत बड़ा हंगामा हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि मदर मैरी को, जो यहाँ पे आदिवासी महिलाएं जो पारंपरिक एक साड़ी पहनती है, वो पहना दिया गया था। क्यों? क्योंकि आदिवासी उसको एक्सेप्ट करे। उस पे बड़ा बवाल मचा था। कुछ दिन पहले मैं एक क्या कहते हैं, एक फ़ोटो देख रहा था जिसमें शेषनाग के नीचे जीसस क्राइस्ट को बैठा दिया था ताकि जो लोग हैं उसको एक्सेप्ट करें। अब ये समझो आप कि ये चीज़ें क्रिश्चियन कर रहे हैं हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाने के लिए। अब आप भी हमारा ज्ञान ले जाकर के क्रिया योग के नाम पे जीसस क्राइस्ट को 5 गुरुओं में बना बना दो, ये गलत है। जबकि जीसस क्राइस्ट के बारे में फैक्ट ये है, एक किताब लिखा गया था, जीसस लिव्ड इन इंडिया, जिसमें उनको महाअवतार बाबा का शिष्य बताया गया। मानता हूँ इस बात को। एक एक थ्योरी ये भी है कश्मीर की, जिसमें कि ये बोला गया कि जीसस क्राइस्ट कूटे होमी है, जो कि एक बहुत बड़े बहुत असेंडेड मास्टर माने जाते हैं कश्मीर के। सब अपने जगह पर ठीक है, लेकिन जीसस क्राइस्ट का खुद वर्णन जो आप मतलब बिफोर क्राइस्ट और आफ्टर डेथ वाला जो एडी बीसी वाला करते हैं ना, तो 300 आफ्टर डेथ तक जीसस क्राइस्ट का किसी भी किताब में कोई वर्णन नहीं था। पहला जो किताब लिखा गया उसके उनके बारे में, वो उनके मृत्यु, तथाकथित मृत्यु के 3 साल बाद, 300 साल बाद था, और उसको आप कृष्ण के बगल में बैठा रहे हो क्रिया योग बेचने के लिए। तो ये क्रिया योग है आपके लिए, शॉर्ट में मैं बताता हूँ, ठीक है? मैं किसी संगठन के विरोध में नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मेरे धर्म से आप खेल रहे हो। आपके सन्यासी बोलते हैं मुझे हिंदू धर्म से मतलब नहीं है, मुझे सनातन धर्म से मतलब नहीं है। मैं यूनिवर्सल रिलीजन हूँ, ठीक है, यूनिवर्सल आप रिलीजन हैं। लेकिन आप कमर्शियल होने के लिए यूनिवर्सल रिलीजन है। मुझे कल एक व्यक्ति से बात हो रही थी। उन्होंने बोला कि गुरुजी एक ओपन रिलीजन होना चाहिए, जहाँ किसी रिलीजन का कोई नाम ना हो, लेकिन रिलीजियस प्रैक्टिसेस से अगर लोगों को फ़ायदा हो तो उस प्लेटफ़ॉर्म पे आ सके। ये बहुत बढ़िया बात थी। लेकिन आपने ज़बरदस्ती, क्योंकि आपको यूएस में एक आश्रम खोलना था, आपने जीसस को 5 जो असेंडेड मास्टर है उसमें घुसा दिया, तो ये गलत है। ये क्रिया योग है। ये क्रिया योग है, ठीक है? तो जब आप क्रिया योग के लिए जाएँ, तो एक संगठन, एक किताब है ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, वो मुझे बहुत पसंद है, उनके ही लेखक हैं स्वामी योगानंद जी, और उनका ही संगठन है जिन्होंने जीसस क्राइस्ट को इसमें मतलब लेके आए। उनके गुरु दशनामी थे, उनके गुरु जो थे वो लाहिरी महाशय थे, जो महाअवतार बाबा से दीक्षित थे। अब इन्होंने ये एक व्यवस्था ले आया। तो क्रिया योग राजयोग से ऊपर की चीज़ है, और क्रिया योग का बहुत सारा स्कूल है, ठीक है? बहुत सारे लाहिरी महाशय से दीक्षित
और कलकत्ता में भी उनका एक ब्रांच है। उनका आश्रम बिहार में है। तो इस तरह के लोग हैं जो कि बिना डाइल्यूट किए क्रिया योग को सिखाते हैं। ठीक है। तो मैं आपको ये इंगित कर रहा हूँ कि आप वैसे लोगों के पास जाएं जो जिन्होंने इसको डाइल्यूट ना किया हो। गलत समय में गलत सवाल था। क्रिया योग करना चाहिए आप लोगों को। आपकी बाइक बुक कर रहा हूँ ऑटोग्राफ वाली, बहुत बढ़िया। मेरे पास साइन करने के लिए आया नहीं है। गुरुजी, आपने जो तारा माँ का गृहस्थ साधना बताया था उसमें बताया था कि तंत्र सीखना चाहते हैं वो रोज हवन करके लास्ट दिन बलि देंगे, लेकिन अगर गृहस्थ के लिए लास्ट दिन नींबू बलि और शराब चढ़ा, देखो तब बलि मत दो, शराब चढ़ा दो। ठीक है। एजुकेशन में आगे बढ़ने के लिए नील तारा साधना कीजिए। गुरुजी, कुछ अघोरी लोग हवा में कुछ खाने, वो देखो कुछ अघोरी लोग में क्या है, ये जो हवा से सामान लाते हैं इसमें 99% लोग जो है वो ट्रिकस्टर होते हैं, वो ट्रिक करते हैं। ठीक है। 150 तरह का ट्रिक होता है। वो ये जो है साधु, वो ट्रिक करना जानते हैं। तो आपको लगता है वो हवा में है, वो हवा से नहीं आता। कुछ ऐसे साधक हैं जिन्होंने प्रेत साधना कर रखी होती है, जो निम्न स्तर की साधना होती है, वो हम नहीं करते हैं। कर सकते हैं, करते नहीं है, करके तुरंत छोड़ते हैं ज्ञान लेके। तो वो जो साधनाएं होती है ना, उस साधना को करने से छोटे छोटे प्रेत या भूत आपके संपर्क में आते हैं, जो कुछ कुछ सामग्री लाके आपको दे सकते हैं जब आप हाथ घुमाएं। लेकिन वैसी साधनाएं गृहस्थ को नहीं करनी चाहिए। गुरुजी, मैं भी छिन्नमस्तिका माता का भक्तिभाव से साधना करना चाहती हूँ। करिए करिए। आरती, भैरव बाबा से मेरे जॉब और पर्सनल इश्यूज के लिए प्लीज प्रे कीजिए। खुद प्रे करो, मैं क्यों करूंगा? खुद से करो, देखो रिजल्ट आएगा। रांची वाले भैरव बाबा मंदिर में, ये कहाँ भाग गए भाई साहब? किधर है भाई? अच्छा, इतना चैट आ जाता है ना कि मैं बिल्कुल मतलब 100 150 पेंडिंग में चल रहा है चैट। अब कैसे खोजूं मैं? हम्म। रांची वाले भैरव बाबा मंदिर में एक दिन स्टे कर सकते हैं। मंदिर के अंदर बिल्कुल ही स्टे आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मंदिर के अंदर सिर्फ साधक स्टे कर सकते हैं। लेकिन वहां ऐसी अनुभूतियां होती हैं कि लोग डर के भागे भी हैं वहां से। तो मंदिर के अंदर नहीं, हाँ आसपास में व्यवस्था हो सकती है जहां आप ठहर जाएं और मंदिर में आके पूजा पाठ आप कर सकते हैं, मतलब करवा सकते हैं, जाप ध्यान कर सकते हैं, हवन करवा सकते हैं। मंदिर के अंदर रहना वर्जित है। अघोरियों का मंदिर है भाई साहब। गुरुजी, हम पूजा करते ही पर कोई फल नहीं मिलता है, फल के लिए पूजा करो तो कुछ नहीं मिलेगा। गुरुजी, माँ काली की फर्स्ट सिद्धि में मंत्र साधना में 1 माला दिन में और 11 माला नाइट को जाप करना है, प्लीज बताएं। हाँ, पहला सप्ताह, दूसरा सप्ताह उसको डबल कर देना आपको। आदेश नाथ जी, निवेदन है बाबा बटुक भैरव का मंत्र उस वीडियो के कमेंट में लिख दिया गया। ठीक है, अभी तो मैंने शुरू किया है वीडियो में लिखना। आदेश आदेश ट्विंकल, क्या कुंडली अवेकनिंग होने के बाद भी तंत्र प्रयोग हो सकता है? कुंडली नहीं अवेकनिंग के बाद, मतलब तुम ऐसा सवाल पूछ रहे हो कि क्या है इसका एग्जाम्पल दो? कि गुरुजी मैंने रोल्स रॉयस खरीद लिया है, क्या मैं मारुति 800 चला सकता हूँ? वैसे ही कुछ। समझ रहे हो तुम बात को? करोड़ों की गाड़ी गाड़ी है, लेकिन जो अब गाड़ी मिलती नहीं है 30,000 में सेकंड हैंड बिक रही है, क्या वो मैं चला सकता हूँ? जवाब हाँ है, लेकिन क्यों करोगे? नाथ जी, पूजा के टाइम माँ को जब जाप के टाइम दिया बहुत फड़कता है, ये किस बात का संकेत है? पूजा रूम में कहीं से हवा आ रहा है तुम्हारे? काल भैरव के दर्शन की साधना दे दीजिए, मांस के प्रयोग ना हो। काल भैरव की मंत्र दीक्षा चाहता हूँ आपसे। दीक्षा तो गुरु मंत्र की होती है जो परिवार में चलता है, साधना तुमको अलग अलग मिल सकता है। गुरु जी, प्रतंगिरा साधना के बारे में वीडियो बनाया हुआ है, देख लो। माँ दुर्गा की प्रत्यक्षीकरण साधना क्या है? गुरु जी चैनल देखिए। गुरु जी, आपको समय मिले तो योगिनी साधना के ऊपर वीडियो बनाइए। ठीक है। मरने के बाद शक्तियों का क्या होता है? कौन सी शक्ति का? शक्ति के बारे में एक पूरा वीडियो बनाया है कि शक्ति होती क्या है।
बहुत से लोग वर्म्स एंड कॉकरोचेस जैसी चीजें भी करते हैं, बहुत लोग एक्सट्रीम सिचुएशन में। नहीं समझा किस बात पे आरती तुमने ये लिखा है? मुझको अघोर दीक्षा लेना है, लेकिन मेरे पिता नहीं है, पैसा इतना नहीं है कि अरेंज कर पाऊं, अपना जीवन भर एहसान मानूंगा, मुझे अघोर दीक्षा प्रदान कर। देखो एक बात है इसमें, देखो अगर तुमको अघोर दीक्षा मिलना होगा ना, तो तुमको इतनी बातें नहीं करनी होगी। समझ रहा बात को? ये परेशान मत हो कि अघोर दीक्षा चाहिए, अघोर दीक्षा। तुम्हारे अगर कर्म में होगा कि तुम्हें अघोर दीक्षा मिलना है, तो अघोर दीक्षा तुम्हारे पास आएगा। क्यों चिंता कर रहे हो? संपर्क में रहो, देखेंगे, कहीं मिलने आओ। दूसरा चीज, खुद को कमजोर कभी मत साबित करो कि मेरे पिता नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं। नहीं नहीं नहीं, अघोर में कमजोर लोगों का कोई स्थान नहीं है। मैं ये पैसे को लेके नहीं कर रहा हूँ, ये मनोबल को लेके मैं बात बोल रहा हूँ। जो व्यवस्था तुमको चाहिए होगी वो शक्तियां करके देंगे, अगर तुमको अघोरी बनना है। इफ यू आर डेस्टाइन्ड टू बिकम अ अघोरी, थिंग्स विल बी अरेंज्ड। धनंजय पांडे, प्लीज रिप्लाई मी सर। एक तो इंग्लिश में लिख रहा है, उसके बाद हिंदी फॉन्ट यूज कर रहा है, ऐसा क्यों भाई? गुरुजी, सात्विक साधना में माँ काली के पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। आदेश आदेश उड़ीसा नरेश। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी, हम जिस देवी की साधना कर रहे हैं, उसी उसकी अगर मूर्ति या फोटो ना हो, तो हम जाप को समर्पित कैसे करें गुरुजी? तो राइट हैंड में आप देखो, यंत्र तो बनाओगे ना, अगर मूर्ति नहीं है तुम्हारे पास। मूर्ति नहीं है, यंत्र नहीं है, तो एक दीपक तो जलाओगे जिसमें कि स्थापित करोगे जिसका जाप कर रहे हो। तो उस अपने दाहिने हाथ से उनके बाएं तरफ आप जो है जाप को दे देना। चिंतामणि भगवती की साधना की है नवरात्र में, पर इन दिनों घर में बहुत कलेश हो रहा है धर्म पत्नी से, क्या करूं? बड़ा जटिल समस्या है ये तो। किसी भैरव मंदिर जाओ, एक धागा वहां से लेके आओ, भैरव जी का धागा बांध देना अपने घर के बाहर में, कलेश कम होगा। गुरु जी, आप उड़ीसा कब आएंगे? जब उड़ीसा आएंगे तो जगन्नाथ टेम्पल जरूर आइएगा। ये ऊपर ये सात्विक मोहंती को मैंने अभी बोला, आदेश उड़ीसा नरेश, तो इन्होंने ये बुला नहीं रहे मुझे, ये बुलाए तो हम आए। मैं बहुत नसीब वाला हूं जो आपसे भेंट हुई। मेरे सवाल का जवाब देने के लिए धन्यवाद। आपको भी बहुत धन्यवाद पूछने के लिए। नाथ जी, कोई भी टाइम किसी जगह सर के ऊपर कुछ होता रहता है, मैं समझ नहीं पा रहा। वो तो देख के बता पाएंगे, या फिर आप एक काम करो, किसी हीलर के पास जाओ। ठीक है, जो प्राणिक हीलर्स होते हैं, ऐसे लोगों के पास जाओ, हो सकता है कोई एनर्जी हो। बिल्कुल आप पूजा कर सकते हो। पुष्कर कुमार ने दिया है, माँ काली का विधान एक्लिप्स पर दिया था, अब कर सकते हैं क्या? हाँ, लेकिन उसका जो प्रतिष्ठा है, उसके विधान के लिए आप मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको उसका तब प्रतिष्ठा का विधान बताऊंगा, वो अब अलग हो जाएगा। हनुमान जी का बीज मंत्र क्या है? दिया है मैंने चैनल में। क्यों हंस रहे हो भाई? दिवाली। गुरुजी, शरीर बीमारी से बचने के लिए कौन सी साधना की जरूरत है? शरीर बीमारी से रहने के लिए वर्जिश करो, योग करो, सब साधना ही से करोगे। आदेश आदेश, हमारे गुरुजी की कीमत कैसे लगाई आपने? वो तो अमूल्य है। हाँ, ये बात तो सही है। गुरुजी, क्या गायत्री मंत्र जाप करने के लिए जनेऊ? देखो, किसी भी सात्विक मंत्र को करने के लिए, चाहे वो गायत्री हो या विष्णु सहस्त्रनाम हो या कोई भी हो, उसके लिए अधिकृत होना जरूरी होता है। किसी भी मंत्र को आप अधिकृत होकर के अगर करते हैं, देखो अधिकृत होने से दो तीन चीजें होती है। एक तो आप जो कर रहे हो वो त्रुटि विहीन हो जाता है, उसमें गलतियां नहीं होती, आपको विधान पता होता है। दूसरा कि एक गुरु होता है कि अगर गलती से आपकी गलती हो भी गई, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं, इंक्लूडिंग जो मंत्र आप पूछ रहे हो, जो कि गलत करने से विपरीत फल भी देते हैं। ठीक है, गुरुजी, पहले हमारे ऊपर माँ की कृपा थी और आभास भी था, अब कुछ नहीं होता। कुछ गलती की होगी आपने, माफी मांगे। गुरु गर्ल्स के लिए भी बताइए साधन जिससे जीवन अच्छा चले। अरे साधना सब कर सकते हैं, गर्ल्स और बॉयज क्या होता है? अभी तो मैंने बोला देयर इज नो डुअलिटी। मैं रोज काली
कष्ट हरण मंत्र और 26 टाइम वाला मंत्र जाप कर रही हूँ। माँ की कृपा है पर समझ नहीं आ रहा। भैरव जी के नाम पे दीपक जलाओ, तो हो जाएगा बैलेंस। मेरे पास वीज़ा कार्ड नहीं है इसलिए सुपर चैट नहीं कर पा रहा हूँ। कोई बात नहीं है। तुम्हारे भाव में है कि तुमको सुपर चैट में देना है तो वो मेरे पास आ गया। गुरुजी को आदेश, आदेश सबको आदेश, आदेश, आदेश। गुरुजी पैसा नहीं दे सकती क्योंकि मेरे पास अभी पैसा का प्रॉब्लम है। हाँ, तो उभरो पैसे के प्रॉब्लम से, ठीक हो जाएगा सब। यश पटेल ने दिया है। जो भाई दे रहे हो तुम लोगों के नाम से मैं प्रसाद शाम में मंदिर में चढ़ा दूंगा। प्रतीक, बलि पूजा का क्या मतलब होता है? गुरुजी अच्छे के साथ हमेशा क्यों बुरा होता है? हम्म, अच्छे के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है? अच्छा मतलब स्वघोषित अच्छा या सही में अच्छा? देखो कोई अच्छा नहीं हो सकता दुनिया में। कोई किसी के लिए अच्छा होता तभी है जब वो दूसरे के लिए बुरा होता है। कोई भी व्यक्ति दुनिया में कभी सबको खुश नहीं रख सकता है। तो एक के लिए तुम अच्छे हो तो दूसरे के लिए तुम खराब ही होगे। बॉस ने एक व्यक्ति को प्रमोशन दे दिया, तो उसके लिए बॉस भगवान होता है। जिसका प्रमोशन कटा उसके लिए बॉस शैतान होता है। समझ रहे हो? 10 भिखारी पंक्ति में बैठे हैं, तुमने एक को भीख दे दिया, तो वो उसके लिए तुम भगवान हो गए, बाकी 9 के लिए तुम जल्लाद हो। ठीक है? तो कोई अंतर नहीं पड़ता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम लर्निंग प्रोसेस में हो। तुम्हें सीखना है, अच्छा, बुरा, सुख-दुःख सब सीखना है, सबका बैलेंस तुमको देखते चलना है। वो जिस दिन बैलेंस बना लोगे तुम आगे निकल जाओगे, हाँ? तो जब तक वो बैलेंस नहीं बनता है तुमको अच्छा और बुरा दोनों झेलना होगा। ध्यान के बाद मंत्र जाप होता है, परीक्षित जगताप जी। माँ दुर्गा को नॉनवेज का भोग दे सकते हैं क्या? ये किस विधान से आप पूजा कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि जो आसुरी विद्या है माँ की, वो विलुप्त है। वो कुछ अघोर योगी के पास है, तो आप गृहस्थ होके तो नहीं चढ़ा सकते मार्कंडेय पुराण पढ़ के। गुरुजी अगर गायत्री मंत्र किल्लित है तो अजपा करके कैसे लाभ है? गायत्री मंत्र का कौन सा मंत्र किल्लित है? ये समझो। ठीक है। और गायत्री मंत्र मैंने बोला गायत्री मंत्र कौन पढ़ता है? गायत्री मंत्र वो पढ़ते हैं जिनको गुरु से गायत्री मंत्र मिला हो। जब आपको गुरु से गायत्री मंत्र मिलता है तो उसका कीलन स्वतः शाप विमोचन, जो आपको गुरु ने मंत्र दिया उस पे कीलन और शाप दोनों हट जाता है। अगर आप किसी मंत्र के लिए गुरुमुख हैं तो उसके लिए आपको कभी भी कीलन और शाप विमोचन नहीं करना होता है। जीसस लोग क्रिश्चियनिटी की वजह से। अच्छा, अच्छा। अभी वो जीसस वाले आए थे, तो महादेव की मूर्ति शिवलिंग को पानी में डुबा देते थे और जीसस क्राइस्ट की काठ की मूर्ति तैरते रहती थी। बोलते थे कि भाई देखो, तुम्हारा भगवान खुद को डूबने से नहीं बचा सकता तो तुम्हें क्या बचाएगा? तो एक स्वयंसेवक थे, वो भी वैसे ही। उन्होंने बोला ऐसा थोड़ी होता है। हमारे भगवान तो मतलब होलिका को जला दिया और खुद निकल गए थे, अपने बच्चे को निकाल लिया था। एक काम करो अब दोनों को जला के देखते हैं। तो जीसस की काठ की मूर्ति जल गई और महादेव की जो शिवलिंग था वो रह गया ऐसे ही। तो बोला देखो पावर यहाँ है। कर रहे हैं ये लोग। देखो ऐसा मैं नहीं बोलता कि सारे जो क्रिश्चियन होते हैं वो बदमाशी करते हैं। जब प्रोटेस्टेंट्स भारत में थे तो कन्वर्जन बैन था। ठीक है? अगर कोई कन्वर्शन कराते पकड़ा जाता था, उसको कोड़े से मारा जाता था। झारखंड में एक फादर थे, जिन्होंने एक ट्रायंगल बनाया था, आज़ाद क्रिश्चियन देश का भारत के अंदर। उनको आजीवन नज़रबंद रखा। लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ ना और कांग्रेस के रेजिम में गया, तो भारत बर्बाद हो गया। ये 2-3 फैमिली जिसका ना मतलब ना आगे नाथ था, ना पीछे पगहा था, इनको स्पिरिचुअलिटी से कोई मतलब नहीं था। ठीक है? इनको भारत के हेरिटेज से कोई मतलब नहीं था। इनको सिर्फ देश मिल गया था फ्री में, ये बेच के खा रहे थे, आज भी खा रहे हैं इनके वंशज। और इन लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया भारत का। क्रिश्चियनिटी पे प्रोटेस्टेंट देश इंग्लैंड ने बैन करके रखा था कि कोई भी
जो कैथोलिक है वो यहाँ कन्वर्जन ना कर पाए, वो कोड़े से मारते थे, और आपने धर्म की आज़ादी के नाम पर क्या किया? आपने सारे जो बेचा आदिवासी आदिवासियों के पास आप में से कितने गए मुझे पता नहीं। जो आदिवासी होते हैं ना, बड़े सीधे लोग होते हैं। उनका अपना एक सोशल नॉर्म होता है, वो बड़ा बंधा हुआ होता है। आप उसके अंदर अगर आप प्रवेश करते हैं तो वो बहुत एग्रेसिव हो जाता है, ठीक है? उन आदिवासियों को आप लोगों ने खुला छोड़ दिया लूटने के लिए। एक अफ्रीका के एक बहुत बड़े सोशल वर्कर थे, सोशल रिफॉर्मिस्ट थे, उन्होंने बोला कि जब क्रिश्चियन हमारे देश में आए थे, अफ्रीका के बारे में वो लिखते हैं, जब क्रिश्चियन हमारे देश में आए थे, तो उनके हाथ में बाइबल थी और हमारे पास ज़मीन था। फिर उन्होंने प्रेयर के लिए हमें आँख बंद करने के लिए बोला। हमने जो आँख बंद करके आँख खोला, तो हमारे हाथ में बाइबल और ज़मीन उनके पास थी। समझ रहे हो? तो ये किया कांग्रेस ने। कांग्रेस ने हमारी संस्कृति को गायब कर दिया। चारों शंकराचार्य के पीठों का जो वैभव था विलुप्त कर दिया, मंदिरों का वैभव विलुप्त कर दिया। बड़े-बड़े चर्च बने। सारे आदिवासियों को ज़मीन को लूट करके सारे क्रिश्चियनों ने स्कूल खोला। प्रॉफिट वेंचर्स यहाँ से पूरा शुरू किया। कैसे करते थे कन्वर्जन? मुझे तो मेरा खून खौल जाता है कभी-कभी सोचता हूँ तो। एक बीमार को लाइए, उसको इनिशियल इलाज कर दिया, मरणासन है व्यक्ति, थोड़ा-सा बच गया, बोला अब इसका इलाज जो है शहर में हो पाएगा। कांग्रेस की सरकार जब तक थी तब तक ना रोड था हमारे पास, ये तो अटल जी आए तो रोड बना। तो ना हमारे पास रोड था, ना मतलब गाँव में तुम भूल जाओ, नक्सल आंदोलन इतना लंबा-चौड़ा, वो भी इनके द्वारा फंडेड, ठीक है? तो अब मरने वाला है व्यक्ति, तो उसके फैमिली को बोलते थे अब तुम क्रिश्चियन बनोगे तो आगे का इलाज कराएँगे। तुमको खाना तब देंगे जब तुम क्रिश्चियन बनोगे। देख लिया बेटा लफ़्फ़ा है तो उसको एक गाड़ी लाके दे दिया, ये गाड़ी तुम्हारी है लेकिन तुम्हारा फैमिली क्रिश्चियन बनना चाहिए, ठीक है? ये जीसस का प्रकोप है। मैं ये नहीं बोलता कि कोई धर्म खराब है। ना कोई धर्म खराब होता है, ना कोई विचारधारा खराब होती है। लेकिन जब लोग गलत लोग किसी विचारधारा में बढ़ जाते हैं, इनको संख्या बढ़ानी है। इस्लाम क्यों बर्बाद हो रहा है? इस्लाम इसलिए बर्बाद हो रहा है क्योंकि इनको संख्या बढ़ानी है। क्रिश्चियन क्यों खराब हो रहा है? क्योंकि इनको संख्या बढ़ानी है। साम, दाम, दंड भेद करके। हिंदू धर्म देखो इतना मजबूत है, हम हमें नहीं चाहिए। हमें नहीं चाहिए कि तुम आओ हमारे धर्म में। हम जितने हैं उतने ही काफ़ी हैं। जहाँ क्रिश्चियनिटी है, जहाँ मुस्लिम है, जो मुस्लिम कंट्रीज़ है, वहाँ पर जितनी हत्याएँ होती हैं, उतना कहीं नहीं होता, इतना मानसिक रूप से डिस्टर्ब है। यूएस कितना भी डेवलप कर जाए लेकिन उसके पूरे हर सिटी में एक मेंटल असाइलम होता है पागलों के लिए। हिंदू धर्म खुद में इतना मजबूत है, इतना आध्यात्मिक तौर पे लोगों को मजबूत कर दिया हिंदू धर्म में अपने जनरेशंस को, कि पूरे भारत में 2 पहले मेंटल असाइलम हुआ करते थे। अब तो प्रॉफिट वेंचर के लिए लोगों ने खोल लिया। एक आगरा, एक कांके, कई और मेंटल असाइलम, ज़रूरत ही नहीं थी मेंटल असाइलम की। तो उस मूलभूत सनातन धर्म से हम भाग रहे हैं। हम गिमिक के पीछे भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हो तुम लोग? तुम्हें कोई कुछ नहीं दे सकता, कोई फेंगशुई-वेंगशुई कुछ नहीं, सब यही है। सनातन धर्म ही सब है। यही अघोर है। यहीं से सब कुछ मिलेगा। चलो आगे, बहुत बहुत लंबा प्रवचन दे दिया मैंने। क्रिश्चियनिटी के ऊपर। वो लोग कट्टर है, हम नहीं है। हमें कट्टर होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? ज़ोर से वो बोलता है जो कमज़ोर होता है, हम कमज़ोर थोड़े ही हैं। हमारे पास माल है अध्यात्म का। हम जानते हैं कि परमात्मा से कैसे मिलना है। हमें पता है कि हम बात नहीं करते एलियन थ्योरी की, हम देखते हैं। अघोर में क्या है? शक्ति को प्रत्यक्ष देखो तब तुम विश्वास करो। महादेव है नहीं है, कोशिश है देखने की। जिस दिन देख लेंगे, तो उस दिन बोलेंगे कि हाँ, देख सकते हो। उनको बोलो दिखाओ, दिखाओ अपने देवता को दिखाओ, हम दिखा देंगे अपने देवता को। पैसे कैसे डाल रहे हैं कुछ लोग? हाँ, नीचे में एक डॉलर साइन है। उसी से पैसे डाल रहा है। गुरुजी आप मेरे पर्सनल प्रॉब्लम में हेल्प करोगे? उसके लिए व्हाट्सएप पे आओ। ये तो पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म है ना। गुरुजी हम पर किसकी कृपा है? पहले तो प्लीज़ का स्पेलिंग सीख के आओ अमित मौर्य तुम। आनंदी कुलकर्णी जी, धन्यवाद। ये जो सब आपने कहा गुरुजी कि लोग तस्करी कर रहे हैं एक्सेप्टेंस के लिए, ये सब इस्कॉन नामक संस्था का आरंभ किया। देखो इस्कॉन, मैंने एक बात बोला, पहले तो बहुत सारी संस्थाएँ हैं, जो गलत कर रही हैं। अब जैसे
जनेऊ का एक विधान होता है, जिसको एक संगठन ने बहुत ज़्यादा खराब किया। तो शिरडी साईं बाबा पे, जैसे कि बहुत सारे एक एक शंकराचार्य जो है जो तत्वहीन बात करते हैं, निश्चलानंद जी बहुत तथ्य के साथ इस पे बात रखते हैं। लेकिन कहीं न कहीं आपको इन संगठनों के लिए इसलिए थैंकफुल रहना होगा, क्योंकि इन लोगों ने बहुत सारे जो हिंदू हैं, उनको धर्म से जोड़ दिया। जो जिनके पास ये कांग्रेस गवर्नमेंट आने के बाद धर्म, अब शंकराचार्य पीठों ने क्या किया है कि खुद को बंद करके रख लिया है। स्वरूपानंद जी जो हैं वो उनको उनके पास आपको पहुँचने के लिए एक कैबिनेट मिनिस्टर से जितना संघर्ष करना पड़ता है, उससे ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा मिलने के लिए। साउथ वाले शंकराचार्य को तो मैं भी नहीं जानता हूँ, नाम भी उनको याद नहीं है। निश्चलानंद जी है पुरी वाले, जिनसे आप मिल सकते हैं। आप समझ रहे हो? तो धर्म, जो हिंदू धर्म के लोग थे, वो जाए तो जाए कहाँ? हनुमान जी की मूर्ति के सामने? नहीं ना, संत चाहिए। उसके बाद फ्रॉड घूमने लगे। तो एटलीस्ट ऐसे संगठन जो भी बाकी करे, लेकिन हिंदुओं को एक जगह तो दिया अपनी आस्था को दिखाने के लिए, ठीक है? तो उसके लिए हमको इनको धन्यवाद करना चाहिए। लेकिन कोई अगर ये करे कि हम जीसस क्राइस्ट को पूजें, क्योंकि सर्वधर्म समान है, ठीक है, सर्वधर्म समान है। सब धर्म की इच्छा, आप सब धर्म को आप सम्मान दीजिए, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि मैं भी अगले के विचारों को मानने लगूँ। आदेश आदेश पूजा, स्वशिष आदेश। शिव को सबसे प्रिय क्या है? संसार प्रिय है उनको, माया प्रिय है। गुरुजी, अगर गायत्री मंत्र किल्लित है तो अजपा से लाभ कितना हो रहा है? अरे बता तो दिया ये। मैंने इंटरनेट के एक वेबसाइट में देखा था कि छिन्नमस्तिका के मंत्र से पहले ओम ह्रीम ओम का 108 बार जाप करना चाहिए। क्या ये सही? देखो, जब भी कुछ पढ़ो कहीं, मैंने पहले भी बोला है, या कोई तुम्हें कुछ बताए, तो उसके बारे में जान लो कि क्या तुम करने जा रहे हो, क्यों बीज लगा हुआ है। जैसे कल मृत्युंजय महामृत्युंजय पे एक व्यक्ति से मेरी बात हो रही थी, मैंने बोला तुम जो मृत्युंजय महामृत्युंजय का बोल रहे हो, तो मृत्युंजय मंत्र में जब एक बीज लगता है शुरुआत में, तो फिर वो महामृत्युंजय हो जाता है। तो बोला हाँ, तो वो बीज किसका है? तो पता नहीं, आप में से किसी को पता है तो बताओ। महामृत्युंजय से पहले जो मृत्युंजय मंत्र के आगे बीज लगता है, वो बीज किसका बीज है? वो महामृत्युंजय बनाने के लिए, बताओ। दत्तमाला से समझे, थोड़ा फॉरवर्ड जाऊं मैं? कुछ लोगों का हो सकता है। साधना ग्रुप में बिल्कुल आप साधना ग्रुप अभी जैसे, हाँ ये अच्छा आपने पूछ लिया। अभी मैं 2-3 थोड़ा ज़्यादा पैसा वाला ये ग्रुप बनाऊँगा यूट्यूब पे, ठीक है? जिसमें हम लोग 1 टू 1 बात करेंगे, और कुछ जो सीरियस हों। देखो, पैसा दे कर के बहुत लोग यहाँ पे एक्टिव नहीं होता है। मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए, ना तुम्हारा पैसा चाहिए। जिनको सही में साधना सीखना है ना, वो उन सब ग्रुप से जुड़ना। और मैं ऐसी-ऐसी साधनाएँ आप लोगों को बताऊँगा, और आप करोगे कि आप अपना और साथ में सोसाइटी का कुछ भला कर पाओ, और आगे भी इस ज्ञान को देते रहो। हाँ, तो मैंने पूछा था कि मृत्युंजय से पहले जो महामृत्युंजय मंत्र है, ठीक है? तो महामृत्युंजय बनाने के लिए जो बीज शुरुआत में डालते हैं, वो बीज क्या है? कौन-सा बीज है वो? आप लोगों में से बहुत लोग ओम हुम जुम स त्र्यंबकम यजामहे करते हो, तो जो शुरुआत में बीज डालते हो, वो किसका बीज है? किसी को पता है क्या? मैं 1 मिनट वेट कर रहा हूँ। सारे ज्ञानी पंडित अभी बताएँगे वो बीज किसका है महामृत्युंजय में। एक भी जवाब नहीं आ रहा है। आप कैसे डिसाइड करेंगे कौन सीरियस है? आई एम सीरियस बट आई कांट जॉइन एक्सपेंसिव ग्रुप। तो आप तो ऑलरेडी मेरे ख्याल से पेड मेंबर हैं, है ना? बहुत लोगों को स्वतः ज्ञान मिल जाता है। अगर हमसे पूछोगे, तो अगर तुम सीरियस हुए, सही में तुम सीरियस हो गए, तो मुझे पता चल जाएगा कि तुम सीरियस हो।
हो और फिर तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन तुम अगर बनावटी आए हो, वैसे लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ, जो टाइम पास के लिए आते हैं, जो सोचते हैं कि चुटकी में कुछ सॉल्यूशन मिल जाए, वैसे लोगों को मैं हिदायत दे रहा हूँ कि वैसे लोग ना जुड़ें। कोई नहीं बताएगा, किसी को पता है क्या? तो मैं बताता हूँ तुम्हें। जो आप मंत्र जोड़ते हो, मृत्युंजय को महामृत्युंजय बनाने के लिए, वो भैरव जी का बीज है। कल जो डिस्कशन चल रहा था उसमें भी लोगों ने बोला है कि वो बीज महादेव का है, महाकाल का है, विरूपाक्ष का है, ऐसा नहीं है। वो मंत्र पूर्ण रूपेण भैरव जी का है। तो भैरव और महादेव जब साथ आते हैं तभी महामृत्युंजय होता है। ठीक है? इसीलिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप बहुत ही सधे हुए किसी साधक से आपको करवाना चाहिए। अगर उसमें थोड़ी भी त्रुटि होती है, तो उससे आपको बहुत-बहुत और बहुत ज़्यादा घाटा होता है। मैंने साधकों को देखा है मरते हुए महामृत्युंजय करते टाइम। हाँ, भैया आपका मैंने देख लिया, लूना चमारी साधना हमें देनी है, हमें ध्यान में है। अभी रोज़ एक समय पर वीडियो रिलीज़ होगा, तो आप लोग ये तय करें कि किस समय, सुबह में आप लोगों को मैं वीडियो दूँ या शाम में वीडियो दूँ? अपॉइंटमेंट लीजिए, पहले फ़ोन पे आप बात कीजिएगा, अगर लगेगा कि आपकी समस्या गंभीर है, तो मैं आपको बुलाऊँगा। शिव सफलता कैसे हूँ? क्या बोल रहे हो यार? गुरुजी क्या मैं नॉर्मली छिन्नमस्तिका जाप कर सकता हूँ? हाँ, कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो? भक्ति में कुछ भी वर्जित नहीं है। भक्ति मन से होती है, ठीक है? आपको तंत्र में विधान है। फिर जब आप तंत्र से अघोर में जाइएगा तो फिर विधान नहीं है। इवनिंग ठीक है। शाम में 6 से 7 के बीच में रोज़ मैं वीडियो रिलीज़ करूँगा। गुरुजी शिव साधना में सफलता के लिए क्या करूँ? पहले साधना शुरू तो करो। प्री लॉन्चिंग की लिंक मैं भी डाल दूँगा यूट्यूब मतलब अपने कम्युनिटी में हम डाल देंगे कि आप वहाँ से बुकिंग कर सकें। गुरुजी जीवन में प्रेम नहीं है इसके लिए क्या करें? कोशिश करो, हर चीज़ साधना से क्यों तुम लोग चाहते हो? जीवन को देखो, अगर मुझे पूछोगे तो मैं अपने जीवन में किसी भी चीज़ के लिए तंत्र का प्रयोग नहीं करता हूँ, ठीक है? लेकिन कोशिश करता हूँ कि जो भी जीवन में जो भी समय है, जो भी सिचुएशन है, उसको देवताओं को धन्यवाद करते हुए आगे निकल जाऊँ। अपने पे अगर डॉक्टर अगर खुद को पेशेंट मानने लगे तो फिर आगे क्या होगा? शोभा बहुत अच्छी है, ये क्या होता है? फिर भी क्रिश्चियनिटी और हिंदूज़ का दुश्मन है ना गुरुजी, हिस्ट्री प्रूव करता है। इतने देर से मैं क्या बोल रहा था? चंद्रहास। गुरुजी मैंने सपने में एक मंदिर देखा, उसमें दुर्गा माँ, एक भगवान थे शायद, भैरव शिव या विष्णु थे साथ में, अरिहंत देव जैन धर्म के देव एक साथ में पूजा कर रहे थे। बाप रे! खतरनाक। उड़ीसा में हाँ, लोएस्ट है कन्वर्जन रेट, बात सही है। झारखंड में पहले बहुत हाई था, अब रुक गया है।
सुब्रता बनर्जी, वेलकम टू अघोर तंत्र। प्लीज बताइए, दक्षिण मार्ग में सात्विक रहकर तंत्र सीखा जा सकता है? मैं भी तंत्र विद्या सीखना जब मैंने तुम्हें पहले भी बोला, सात्विक तामसिक क्या होता है? जब देवता, जिस देव की तुम पूजा करना चाह रही हो वो शून्य है, उसको अंतर नहीं पड़ता सात्विक तामसिक से, तो तुम एक मनुष्य होकर के सात्विक तामसिक का भेद क्यों करोगे? हैं? क्यों तुम बांटना चाह रहे हो सृष्टि को? सर नमस्कार, मुझे आपसे मिलना है। बोला अपॉइंटमेंट लो। गुरुजी, आपने जो भैरवी देवी की साधना बताई थी, उस मंत्र को क्या घर में एकांत कर सकते हैं? देखो, हर ऐसे तो मुझे अब अपने सारे वीडियोस का याद नहीं कि मैं जैसे तुमने अब बोल दिया भैरवी का मंत्र, तो भैर मैंने 250-300 वीडियो बनाए हैं। तो एकदम तुरंत में याद करना किसी मंत्र को या उसका विधान को, ये संभव नहीं है। लेकिन अगर उस वीडियो में हमने बताया है कि गृहस्थ इस साधना को कर ले, तो आप बिल्कुल कर सकते हो। साधना ग्रुप में पहले वीडियोस नहीं आते थे, अब आएँगे। क्योंकि अब मुझे यूट्यूब ने ये प्रोविज़न दिया है कि मेंबर्स और नॉन मेंबर्स के लिए मैं अलग-अलग वीडियो डाल सकूँ। पहले सारा पब्लिक डोमेन था। आपने ये भी बोला था कि त्रिकुंड हवन करना है, क्या नॉर्मल? नहीं, जिसमें त्रिकुंड हवन बोल दिया उसमें त्रिकुंड हवन ही होगा। जैसे हवन कुंड अगर तुम्हारा त्रिकुंड बना हुआ है, तो उसमें लकड़ी को मतलब अगर 4 कोने वाला आपका हवन कुंड है, तो उसमें आप लकड़ी को त्रिकुंड में लगा दो। अघोरी ट्रायंगल शेप का हवन कुंड क्यों बनाते हैं? अघोरी ट्रायंगल शेप का हवन कुंड नहीं बनाते हैं। जब शक्ति साधना होती है भगवती का योनि रूप में, उस क्योंकि भगवती का जो यंत्र बनता है वो ट्रायंगुलर होता है, इसलिए भगवती का जो हवन होगा वो ट्रायंगल होता है। जब भैरव जी का हवन कुंड बनता है तो वो शून्य बनता है, गोल बनता है। आदेश आदेश। गुरुजी, मैंने सुना है कि उच्चिष्ट गणेश के कवच सहस्त्रनाम के पाठ के बिना साधना नहीं करनी चाहिए। गलत सुना है तुमने, गलत सुना है। ठीक है, 1 घंटे से हम लोग बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि अब हम लोगों को बातों को विराम देना चाहिए। आज के लिए बहुत हो गया। किताब का लिंक मैं आप लोगों को दे दूँगा अभी कम्युनिटी में। तो आप लोग सभी कम्युनिटी में आ जाइए और किताब अगर जिसको चाहिए वो किताब वहाँ से बुक कर ले। मेंबर्स का जो ऑप्शन आया है वो मेरे लिए आसान हो गया, क्योंकि अभी मुझे क्या था कि यूट्यूब और व्हाट्सएप दोनों में समन्वय बनाना पड़ता था। अब वीडियोस बनाऊँगा और जो साधना है वो यूट्यूब पे डाल दूँगा। जो बेसिक साधना ग्रुप भी अब इसी पे चलेगा, एडवांस साधना ग्रुप भी इसी पे चलेगा। आसुरी शुरू कर रहा हूँ, उसको भी इसी पे रखूँगा। सारे उद्यमेश्वर तंत्र की यक्षिणी साधना गृहस्थ नहीं कर सकते। कुछ एक साधनाएँ हैं जो गृहस्थ को करनी चाहिए। उसमें एक साधना थी जिसको मैंने ज़ोर दे के कहा था कि आप लोग इस यक्षिणी की साधना कर लो, तो उसकी साधना आप लोग कर लो। ठीक है? आज के लिए इतना ही। माँ भगवती और भैरव बाबा आप लोगों पे कृपा बरसाए रखें। ऐसी मेरी उन दोनों से कामना है और प्रार्थना है। आप सभी को आदेश आदेश, अलख आदेश।